This is exercise 2.55 of chapter 2 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and the statement is a rock is dropped from a 100-meter high cliff. How long does it take to fall the first 50 मीटर and the second 50 मीटर? तो एक पत्थर है जिसको 100 मीटर की बुलंदी से गिराया गया है और हमने ये फाइंड करना है कि उस पत्थर को पहले 50 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगता है और फिर जो दूसरे 50 मीटर हैं यानी 51 से 100 मीटर तक का फासला कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो सिंपल है, हमारे पास हाइट गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि ड्रॉप किया जाता है और मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप जो है वो ये बताता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं और जो हमारे पास होती है एच इक्वल्स, इस केस में आप एच को चाहें तो वाई कह लें, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई नॉट, यहाँ पे जिसको मैं एच कह रहा हूँ, इक्वल्स वी आई टाइम्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। और हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इस तरह चूज़ कर सकते हैं कि जो हमारा वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव अपवर्ड है और ये ग्राउंड लेवल है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, 100 फीट है, सही है। तो ये एच असल में -100 फीट नहीं मीटर है और -100 मीटर इसलिए है क्योंकि ये हमारे ज़ीरो लेवल से नीचे मौजूद है, तो ये फासला नीचे जो है वो माइनस है। तो इस तरह हमारी ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी। अब हम चूँकि पहले 50 सेकंड का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारा मेथड ये होगा कि हम पहले 50 सेकंड के लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे और फिर 100 सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे। और चूँकि 100 सेकंड वाला 100 मीटर की बुलंदी से गिरने वाला जो टाइम है वो टोटल टाइम होगा, तो उस टाइम में से पहले वाला टाइम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो जो बाद के 50 मीटर्स हैं उनका टाइम आ जाएगा। तो पहले अगर हम फर्स्ट 50 मीटर का कवर कैलकुलेट करें टाइम, तो हमारे पास आंसर आएगा 50 इक्वल्स हाफ जी टी स्क्वेयर्ड और यहाँ से हमारे पास जो टी है वो इक्वल आ जाएगा 100 डिवाइड बाई जी स्क्वायर रूट। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आती है वो आती है 3.19 सेकेंड। तो उस पत्थर को जो पहले 50 मीटर का फासला तय करने में टाइम लगा है वो है 3.19 सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी फार्मूला में यानी y माइनस वाई नॉट इक्वल्स वी आई टी माइनस 1 डिवाइड बाई 2 जी टी स्क्वेयर में y माइनस वाई नॉट को 100 पुट कर देते हैं। जब इसको 100 पुट करेंगे तो ये बनेगा -1 डिवाइड बाई 2 जी टी स्क्वेयर। और ये जो टाइम है ये वो टाइम है जो पूरे के पूरे 100 मीटर के लिए टाइम लगता है उसको रॉक को 100 मीटर गिरने के लिए। तो ये बन जाएगा 200 डिवाइड बाई जी। तो इस टाइम को जब हम कैलकुलेट करते हैं, इस ऊपर वाले टाइम को मैं T1 कह लेता हूँ, ये नीचे वाले को T2 कह लेता हूँ, तो ये आता है 4.51 सेकेंड्स। तो ये टोटल 100 मीटर गिरने के लिए जो उसको टाइम लगा है वो T2 लगा है। तो अब हमने ये तो हमारे पास तय है कि ये तो पहले 50 मीटर का फासला कवर करने के लिए लगा उसको, और ये पूरे के पूरे 100 मीटर का फासला कवर करने के लिए उसको टाइम लगा है। तो हमें जो नेक्स्ट वाले 50 हैं यानी यहाँ से यहाँ तक वाले हैं, वो अगर हम इस टोटल टाइम में से ये पहले वाला टाइम माइनस कर दें तो नेक्स्ट वाले 50 मीटर का टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास जो डेल्टा टी आएगा यानी टाइम जो उसे 51 से 100 मीटर तक गिरने में लगा है वो आ जाएगा 4.51 माइनस 3.19 सेकेंड्स, जो कि आता है 1.33 सेकेंड्स। तो अब अगर हम गौर करें तो उसको पहले 50 मीटर का फासला तय करने में 3.19 सेकेंड लगते हैं और दूसरे 50 मीटर का फासला तय करने में 1.33 सेकेंड टाइम लगते हैं। यानी दूसरा 50 मीटर का जो फासला है वो बहुत कम टाइम में कवर कर लेता है। फिज़िकल अगर हम इसको देखें कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो इट बिकम्स क्वाइट ऑब्वियस। फ़र्ज़ करें कि हम इस टोटल फासले को इधर दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि ये वाला 50 मीटर है और ये वाला भी
50 मीटर है। सही है। तो ये वाला जो 50 मीटर है इसको कवर करने के लिए उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी VIY वो 0 थी। सही है। तो जब उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया तो जाहिर है उसको वेलोसिटी गेन करने में ज़्यादा टाइम लगा। तो वेलोसिटी गेन करने में ज़्यादा टाइम लगने का मतलब है कि उसको 50 मीटर का फासला तय करने में भी ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन जब वो इधर पहुंच चुका था 50 मीटर पे, तो अब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी थी कुछ ना कुछ, यानी VIY जो थी वो 0 से ज़्यादा थी। तो अब उसको यूँ लगा कि वो बहुत तेज़ी से पहले ही किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जाहिर है अगर वो पहले ही किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से, तो फिर उसको ये वाला 50 मीटर तय करने में ऑफ कोर्स टाइम जो है वो कम लगना था। तो इट काइंड मेक्स सेंस इंट्यूटिवली कि वाकई जो नेक्स्ट वाला 50 मीटर का फासला है उसको कवर करने में उसे पहले वाले 50 मीटर से कम टाइम लगना चाहिए था। तो हमारे पास जो पहले वाले 50 मीटर के कवर करने के लिए टाइम आया है वो 3.19 सेकंड, और जो दूसरे वाला 50 मीटर कवर करने के लिए टाइम आया है वो 1.33 सेकंड है।